हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, डाटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन का पार्ट नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सेशन में बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले वी जस्ट नीड टू नो कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? इफ़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, चाहे वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, इनकम, ठीक है, इट अकर्स ट्वाइस और मोर इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद क्रॉक्सटन और काउडन के द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या डिफाइन किया गया? एज अ स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड इटसेल्फ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्रॉक्सटन और काउडन के द्वारा क्या डिसाइड किया गया? इन्होंने बोला कि भाई जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को अरेंज कर लेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, या फिर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उनके साथ में लिख लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल with the corresponding frequency is called the frequency distribution. अब frequency distribution is a table used to organize the data. अब देखिए, ये जो हमारा frequency distribution है इसके अंदर जो ये left column है, the left column is called classes or groups which includes numerical intervals on a variable under the study. ठीक है, द राइट कॉलम कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच क्लास और ग्रुप इटसेल्फ। अब यहाँ पे टेस्ट स्कोर दिया गया है, दैट इज अ वेरिएबल एक्स, और टेस्ट स्कोर जो है 0 से 10 के बीच में कितने लोगों का है? 3 लोगों का है। 10 से 20 के बीच में 4 लोगों का है। 20 से 30 के बीच में 5 लोगों का है। और 30 से 40 का बीच का जो स्कोर है दैट इज ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस या फिर वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बोल लीजिए या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल बोल लीजिए, इनको हम लोग क्लासेस या ग्रुप्स बोल देते हैं, विच इज इन द लेफ्ट कॉलम इटसेल्फ। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंटरवल्स आर नॉर्मली ऑफ इक्वल साइज कवरिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन रेंज। ठीक है, लगभग हम लोगों को जो इंटरवल्स देखने के लिए मिलते हैं वो लगभग इक्वल साइज के देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल के बारे में। सो देखिए, अ क्लास क्या है? अ क्लास इज फॉर्म्ड विद इन द टू वैल्यूज क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल। ठीक है, सो क्लास लिमिट या फिर क्लास इंटरवल क्या है? 40 टू 49। अब यहाँ पे ये जो हम लोगों को 40 टू 49 का इंटरवल दिख रहा है, दिस इज द क्लास इंटरवल। द लोअर वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट, 40 इज द लोअर क्लास लिमिट, एंड द अपर वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट और अपर क्लास इंटरवल इटसेल्फ, दैट इज 49 इटसेल्फ। नेक्स्ट इज क्लास लेंथ और क्लास विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द क्लास अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द लेंथ या फिर विड्थ ऑफ द क्लास। मतलब 40 टू 49 का ये इंटरवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अपर क्लास लिमिट इज 49, लोअर क्लास लिमिट इज 40, तो 49 में से जब 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द क्लास लेंथ या फिर क्लास विड्थ इटसेल्फ। क्लास लेंथ इज इक्वल टू क्लास विड्थ which is equal to upper class interval minus lower class interval. Next is mid value और class marks को डिस्कस कर लेते हैं। The mid point of the class is called the mid value और class mark। अब class mark कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे 40 और 49 का इंटरवल दिया गया है, तो 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी? क्लास मार्क्स या फिर मिड वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। सो आई होप दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स के बारे में। सो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, दो तरह के क्लास इंटरवल्स मेजरली देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। अब हेयर जो ये एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल है, यहाँ पे द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड पुट इन द नेक्स्ट क्लास while considering the frequency of the respective class itself। जबकि इंक्लूसिव टाइप इंटरवल क्लास इंटरवल के अंदर क्या होगा? here both lower and upper class limits are included in the class interval while considering the frequency of the respective class itself। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, इंटरवल्स आप लोगों के पास दिए गए हैं 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 10 टू 19, 20 टू 29 या फिर 30 टू 39 इटसेल्फ। अब एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल में ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लास, ठीक है, एंड आर पुट इन द नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पे देखिए, अपर लिमिट इस इंटरवल की जो अपर लिमिट है दैट इज 20, नेक्स्ट इंटरवल की जो लोअर लिमिट है दैट इज ऑल्सो 20। तो इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में इसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस तरह के इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव टाइप इंटरवल। और इंक्लूसिव टाइप इंटरवल के अंदर यहाँ पे देखिए 10 टू 19,
20 to 29, इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, दोनों में कोई भी हम लोगों को सिमिलरिटी नहीं देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक इंटरवल के अंदर अपर और लोअर दोनों क्लास लिमिट्स को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इंक्लूसिव क्लासेस कैन बी कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड द न्यू क्लास इंटरवल आर कॉल्ड द क्लास बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 5 to 9, 10 to 14, these can be converted to exclusive type। अभी ये कौन सा टाइप ऑफ क्लास इंटरवल है? these are the type of inclusive type क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लास इंटरवल्स की जो अपर और लोअर लिमिट है उनको उसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कंसीडर किया जा रहा है। तो इनको एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? देखिए भाई, ये जो इसको जो हमारा एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जैसे 5 to 9 का यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरवल दिया हुआ है और 10 से 14 का इंटरवल आप लोगों के पास दिया हुआ है। सो 5 में से 0.5 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 9 में 0.5 ऐड कर देंगे। सिमिलरली 10 में से 0.5 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 14 में 0.5 को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है वो निकल के आ जाएंगे, जिनको हम लोग क्लास बाउंड्रीज बोल देंगे। नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लास इंटरवल। अब देखिए, इन द ओपन एंड क्लास इंटरवल ईदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास बोथ आर द मिसिंग वन इटसेल्फ। जैसे बिलो 10, अब बिलो 10 से नीचे तो 9, 8, 7 नेगेटिव तक नंबर चले गए। अबव 40 से ऊपर 41, 51, 61 इस इन्फिनिटी तक नंबर चले गए। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन एंड इंटरवल्स। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, ये जो 10 to 20 का इंटरवल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 + 7 12, 12 + 12 24 and 8 32 itself. So यहाँ पे 7 will be divided by 32 and we will be getting the relative frequency for this particular class interval. This is how relative frequency will be calculated. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के बारे में, which is equal to क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100 itself। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे 10 to 20 का ये इंटरवल्स था, क्लास फ्रीक्वेंसी 7 है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 32 है मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से आप लोगों को परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ द क्लास। जैसे क्लास की फ्रीक्वेंसी, अब ये जो क्लास इंटरवल है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस। 20 - 10 इज 10 itself। सो यहाँ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल के आ गई हमारे पास। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो देखिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल्स रहते हैं, दोज आर हैविंग द डिस्टिंक्ट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, assume that a survey has been made to know the number of postgraduates in 10 families at random. The resulted law data could be 0, 1, 3, 1, 0, 2, 2, 2, 2 and 4 itself। अब देखिए, इसको हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स हम लोगों ने एक वेरिएबल मान लिया, तो कि 0 नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स कितनी फैमिली में थे? 2 फैमिलीज में थे, ठीक है, 0, 0। इसी तरह से 1 पोस्ट ग्रेजुएट कितनी फैमिलीज में था? 2 फैमिलीज के अंदर था, 1 और 2 फैमिलीज के अंदर था। तो इस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हम लोग अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वेरिएबल टेक्स वैल्यूज विच आर एक्सप्रेस्ड इन क्लास इंटरवल विद इन द सर्टेन लिमिट्स। अब फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स obtained by 20 students in exam for 50 marks are given below, convert the data into continuous frequency distribution। सो ये 20 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स एक्वायर किए गए हैं, ठीक है, आउट ऑफ द 50, उन मार्क्स का जो डेटा है हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे? क्लास इंटरवल्स बना लेंगे और फिर हम लोग लोएस्ट क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे? लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 18 इज द लोएस्ट वैल्यू, तो हम लोगों ने इंटरवल ले लिया 15 to 20 के बीच में। अब 15 to 20 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी? 18 ही हमारी वैल्यू बन रही है 15 to 20 के बीच में। 20 to 25 के बीच में 2 वैल्यूज बन रही हैं। 23, देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर एक तो 23 है, इसके अलावा यहाँ पे जो है वो और कौन सी वैल्यू दिख रही है? 24 इज द वैल्यू। सो दैट इज वाई 2 इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द इंटरवल 20 to 25। तो इस तरह से डेटा को जो है वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज। द डेटा ऑफ सम वर्कर सैलरी इज
2300, 2400, 2500, 2100, 2000, 2000, 2300, 2800, 3000 and so on itself. If the desired number of class interval is 10, class width, अब desired number of class intervals 10 दिए गए हैं, तो आप लोगों से class width के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया कि class width कितनी होगी. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे lowest value फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2000 इटसेल्फ एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 3000. 10 इंटरवल बनाने हैं तो 2000 से 2100, ठीक है, 2100 से 2200, इस तरह से सो ऑन जो है वो हम लोग 2900 से लेकर के 3000 तक के जो है वो इंटरवल्स बना लेंगे. तो क्लास विड्थ हम लोगों से पूछी गई है. अब 2100 माइनस 2000 इज 100 इटसेल्फ. सो द राइट आंसर विल, क्योंकि यहाँ पे अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, दैट इज वाई द क्लास विड्थ इज 100 itself. Now next question is the class interval where the upper and lower limits are also in the class interval are called exclusive type, inclusive type, discrete type या फिर continuous type. So try to answer out this question in your comment box guys. सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लगे हों. अगर ये सेशन आप लोगों को एक्चुअल में पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.